हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आपका आपके चैनल बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके कुछ ऐसे टॉपिक जैसे मीन, मीडियन, मोड और रेंज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को बस शुरू से एंड तक जरूर देखें, इससे आपको इनकी जानकारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मीन का अदर नेम एक तरह से एवरेज भी होता है और हम जानेंगे कि मीन यानी एवरेज क्या होता है, आपके मीडियन क्या होते हैं, मोड क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मीन से। तो हम जानते हैं मीन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम मीन का एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको अच्छे से वो समझ आएगा। तो देखिए मीन का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे कि फाइंड द मीन ऑफ 2, 3, 4, 6, 8। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि फाइंड द मीन ऑफ 2, 3, 4, 6, 8। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो फॉर्मूला होता है मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस एंड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपके क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है किसका, मीन का। तो देखो सम यानी क्या होता है, एडिशन। तो हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो आप किस प्रकार करेंगे, 2 + 3 + 4 + 6 + 8 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो अपॉन 5। देन हम क्या करेंगे, इनका एडिशन करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15 और 15 + 8 आपके कितना हो गया, 23 अपॉन 5। ठीक है, अब क्या करोगे, आप जो डिनोमिनेटर है उसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड दोगे। तो हम डिवाइड देते हैं, 5 का आप डिवाइड दोगे 23 में, तो 5 4 जा 20, देन 3 रिमाइंडर। जब आपके पूरा डिवाइड जा चुका है, रिमाइंडर बच चुका है, तो हम यहां क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहां क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो 6 से 5 जा क्या होता है, 30, 5 6 जा 30। तो आपका आंसर कितना हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 4.6। तो आपका जो मीन निकला है ना इन नंबरों का, और मीन का अदर जो नाम होता है वो आपके एक तरह से एवरेज भी होता है। ठीक है, तो आपके क्या आ गया, इसका 4.6 मीन निकल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कई बार आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं जिसमें आपको मीन फाइंड करके दिया होता है या मीन फाइंड करके दिया हुआ है और फिर भी लास्ट में आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है 16 टीचर्स का। तो आप भी देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार कर सकते हैं, हम देखते हैं आसानी से। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए द मीन एज ऑफ 15 टीचर्स ऑफ अ स्कूल वाज 32 इयर्स। वन न्यू टीचर एज 28 इयर्स जॉइन द स्कूल। फाइंड द न्यू मीन एज ऑफ 16 टीचर्स ऑफ स्कूल। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि 15 टीचर की जो मीन एज है वो कितनी है, 32 इयर्स है। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले हम किस प्रकार करते हैं इसको, आप लिखोगे कि मीन एज ऑफ 15 टीचर्स ऑफ ए स्कूल 32 इयर्स। ठीक है, जो एज है मीन एज 15 टीचर्स की वो कितनी है, 32 इयर्स है। तो अब आप सम ऑफ, अब देखिए आप क्या क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मीन निकाल के दिया हुआ है 15 टीचर्स की एज का जो कि 32 है। तो जब मीन निकाल के दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, 15 को क्या करोगे, 32 से आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करोगे। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ एज ऑफ 15 टीचर्स इक्वल, तो 32 मल्टीप्लाई 15, तो 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45 + 3 48 इयर्स। क्लियर। तो हमने क्या करा, 15 को मल्टीप्लाई करा 32 से, तो आपका कितना आ गया, 480 इयर्स आ गया। अब वन न्यू टीचर्स एज 28 इयर्स ज्वाइन द स्कूल, यानी कि एक नया टीचर था जिन्होंने क्या करी है, स्कूल ज्वाइन की है और जिनकी जो एज है वो 28 ईयर है। तो आप क्या लिखोगे कि जो एज ऑफ न्यू टीचर इक्वल 28 इयर्स, यानी कि जो नया टीचर है उनकी एज कितनी है, 28 इयर्स है। अब देखिए
पहले टीचर कितने थे? 15 थे। अब कितने हो गए? 1 जुड़ने से 16 हो गए। तो आप क्या लिखोगे? सम ऑफ द एज ऑफ 16 टीचर्स इक्वल, अच्छा 15 की कितनी थी? 480 थी। नया टीचर ऐड हो गया तो कितना हो गया? 805। तो 508 ईयर्स हो गई। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो मीन एज है ना, यहाँ 16 की 508 आई है। मतलब कि यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। तो द न्यू मीन एज ऑफ 16 टीचर्स ऑफ द स्कूल हमें ज्ञात करनी है, मीन निकालना है। अब मीन किस प्रकार निकालेंगे? तो आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां आपको ये फॉर्मूला इसमें पुटअप कर देंगे हम। तो आप देखिए किस प्रकार निकालेंगे सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। तो सम टोटल कितना है? 508 है। नंबर कितने हैं? टोटल टीचर कितने हैं? 16 है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? 16 का डिवाइड देंगे 508 में। तो 16 3 जा 48, देन 2 रिमाइंडर। 8 आप इस प्रकार लिखेंगे, उतारेंगे नीचे रिमाइंडर में। तो 16 1 जा 16, देन 12 रिमाइंडर। अब यहां क्या लगेगा? डेसिमल लगेगा, पॉइंट लगेगा, यहां क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 16 से 1 जा 112, देन 8 रिमाइंडर। एक बार जब डेसिमल पॉइंट लग जाता है ना, तो आपके 0 एक रिमाइंडर में आ सकती है। तो 16 5 जा 80, तो आपके क्या आ गया? 31.75 ईयर। तो जो एज है, यानी कि आप बोल सकते हो प्रत्येक टीचर की जो एज होगी वो 31.75 ईयर्स होगी। क्लियर? तो अब हम देखते हैं मीडियन। अभी हमने देखा था मीन था, अब देखते हैं मीडियन क्या होते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहली चीज जो आपकी होगी कि ध्यान रखना कि जब भी आप मीडियन फाइंड करोगे ना, तो सबसे पहले आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना होगा। कोई डिजिट होगी उसको सबसे पहले आप क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो आपका जो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके होता है n+1/2। क्या होता है? n+1/2। और जो n होते हैं ना, या नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? नंबर। यानी आपके कितने नंबर्स हैं उस प्रकार से इसको आपको फाइंड करना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार है कि फाइंड द मीडियन ऑफ 2 3 6 4 8। कुछ इस प्रकार मैंने क्वेश्चन लिया और लगा लेते हैं 2 4। क्लियर? तो अब आपको सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना पड़ता है। तो आप देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉल 2 है आपके, और 2 कितने टाइम है? 2 टाइम है। देन 3 आपके 1 टाइम है। फिर आपके 4 2 टाइम है, 4 2 टाइम है। फिर 6 और फिर 8, 6 और फिर 8। ठीक है? क्या ज्ञात करना है हमें? क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। और जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके होता है n+1/2। और जो यहाँ n होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ठीक है? तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? फाइंड आप देखिए, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर कितने हैं? 7+1/2। तो 7+1 कितना हो गया? 8/2 इक्वल कितना आ गया? 4 आ गया, क्योंकि 2 4 जा क्या होता है? 8 होता है। तो आपके देखिए अब ये 4 आया है ना, आप लिखोगे जो फोर्थ टर्म है आपकी, जो फोर्थ टर्म है, काउंट करो, देखो 1 2 3 4। तो फोर्थ टर्म क्या है आपकी? 4। और ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब आप देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है? स्मॉल टू लार्ज। तो स्मॉल, सबसे स्मॉल कौन सी है आपके? 13। फिर आपके कौन सा इनमें? 21, देन 31, देन 40। फिर आपके क्या आएगा? 41, फिर 52, 54, फिर कौन सी है? 61, एंड देन 82 और
91। तो आपके डिजिट पूरी कन्वर्ट हो गई। अब क्या करोगे, जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मीडियन का। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके क्या होता है n प्लस 1/2। n यानी क्या होते हैं नंबर्स, और नंबर्स कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n कितने आपके पास 10 है, तो 10 प्लस 1/2 इक्वल 11/2। तो 2 का डिवाइड हम 11 में देते हैं, तो 2 5 जा 10, 1 क्या हो गया रिमाइंडर, देन डेसिमल 0.0 आ जाएगा। तो 2 5 जा 10, तो आपके देखिए क्या आ गया यहाँ पे 5.5 आ गया। तो ध्यान रखना जब फर्स्ट बार आपके पॉइंट डेसिमल में आ रहा है ना, तो इसको आगे भी आपको निकालना होगा। क्लियर, उस टाइम तो आपका डायरेक्ट आ गया था कि जो फोर्थ या फिफ्थ टर्म था वो डायरेक्ट आया था फोर्थ टर्म। इस बार हम किस प्रकार निकालेंगे देखिए, तो आप किस प्रकार करोगे, तो आपके देखिए यहाँ पे कौन सा टर्म है 5, तो 5.5 है, तो आपको दो टर्म निकलेंगे, एक तो फिफ्थ और एक सिक्स। सपोज यहाँ होता 2.8 या 2.5, तो आपके क्या होता 2 और 3। ठीक है, किस प्रकार जैसे 2.5 आता डिवाइड देने पे, तो आपकी कौन कौन सा टर्म निकलते फिर 2 और थर्ड का क्या निकलता, हमको सम करना होता। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है 5 है, तो आपको इससे आगे वाली संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। तो आपको एक फॉर्मूला दोबारा लगेगा कि फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म अपॉन 2। ये कब लगेगा जब आपके डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म कितना है आपके, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म आपके 41 है, प्लस और सिक्स टर्म कितना है आपके 1 2 3 4 5 6, सॉरी हम नीचे वाला इसमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। फिफ्थ टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5, तो 41 प्लस सिक्स टर्म 1 2 3 4 5 6 52 अपॉन कितना है 2 है। क्लियर, तो 41 प्लस 52 कितना होता है 93 अपॉन 2। तो 2 का डिवाइड आप 93 में देंगे, 2 4 जा 8 2 6 जा 12। यहाँ आपके क्लियर हो गया। यहाँ पॉइंट बाद में आ सकता है, लेकिन आप जब यहाँ पे फॉर्मूले निकालोगे ना तब डेसिमल आ रहा है, तो आपको इसको अगली वाली भी डिजिट इसके प्लस में ऐड करके इस प्रकार निकालनी होगी। ठीक है, आप देखिए मोड। मोड क्या है, मोड इज द वैल्यू ऑफ द आइटम ऑकर्स मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वो आपके क्या होगा मोड होगा। क्लियर, तो आप देखिए किस प्रकार निकालते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि फाइंड द मोड ऑफ, फाइंड द मोड ऑफ 2 3 4 2 3 6 2 4 6 2 5 8 2 3। कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है कि फाइंड द मोड ऑफ 2 3 4 2 2 3 6 2 5 8 2 3। तो आप देखिए किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करना, दो ग्रुप बनाना। हमने दो ग्रुप बनाए, नंबर देखो कौन कौन से आपके पास 2 है 3 है 4 है, 2 3 और 4। और कौन सा है आपके पास 5 है 6 है और 8 है, 5 6 और 8। तो आप देखिए 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 आपके देखते हैं हम कितने टाइम आ रहा है आपके 2 आ रहा है 1 2 3 और 4। तो 4 टाइम क्या है 2 है। 3 कितने टाइम है 1 2 और 3। 3 कितने टाइम है 3 टाइम है। 4 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 6 कितने टाइम है 1 टाइम है, और 8 कितने टाइम है 1 टाइम है। क्लियर, तो हम काउंट करते हैं पूरी हुई कि नहीं हुई। 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर, अब आपके देखिए मैंने क्या बोला था, मोड। मोड क्या होता है कि मोड इज द वैल्यू ऑफ द आइटम्स ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो फ्रीक्वेंटली है, वो आपके क्या होगा मोड होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो 2 है ना वो कितने टाइम आ रहा है आपके 4 टाइम आ रहा है। क्लियर, तो आप क्या लिखोगे, जो 2 है 2 इज अपेयरिंग कितने टाइम है यहाँ पे 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम आ रहा है। तो जो सो मोड है वो आपके क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि 2 क्या इतना है 4 टाइम। सबसे ज्यादा क्या आ रहा है 2 4 टाइम आ रहा है, इसलिए जो आपका मोड हो गया वो क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर, अब आपका लास्ट पॉइंट देखिए रेंज। रेंज क्या होते हैं, तो देखिए आप सबसे पहले मैं आपको इसी डेफिनेशन बताता हूं रेंज की क्या होती है। तो जो रेंज होता है, तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो जो रेंज की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट मतलब बड़ी वाली संख्या आपके,
एंड स्मॉलेस्ट मतलब छोटी, स्मॉल वाली। ऑब्जर्वेशन, तो डिफरेंस यानी क्या होता है, इनका डिफरेंस निकालना है, किन किन का, लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का। तो आपके जो फॉर्मूला बना रेंज का, वो रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया, जो रेंज का फॉर्मूला वो होगा आपके लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। या आपके रेंज का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या कि फाइंड द रेंज ऑफ 28, 36, 48, 21, 96, 43। ये आपके क्वेश्चन हो गया। क्या याद करना है, फाइंड द रेंज याद करना है। रेंज किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपके जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। या आपके क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, रेंज का। तो आपके लार्जेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर आपके पास है 96, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपके कितना है, स्मॉलेस्ट नंबर आपके है 28, 21। क्लियर। तो रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कितना है 96 माइनस 21, तो आपके आंसर कितना आ गया 75। तो आपका रेंज कितना आ गया, सो द रेंज ऑफ 75। क्लियर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आया समझ में। यदि इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बताएं, हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो आगे इसी प्रकार की हम और भी बनाएंगे जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए सभी वीडियो आप जरूर देखें। धन्यवाद।